हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फूड वेब। स्टार्ट करते हैं फूड वेब की डेफिनेशन से। फूड वेब क्या है? फूड वेब को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि यह एक फूड चेन का ही नेटवर्क होता है जिसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं और एक जो एनिमल होता है या एक जो स्पीशीज़ होती है उसके पास कई सोर्स होते हैं फीडिंग के लिए। तो इस प्रकार से आपस में ये इंटरकनेक्ट रहते हैं और एक जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट स्पीशीज़ पे फीडिंग के लिए डिपेंड कर सकती है। इसको कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं कुछ फूड वेब के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। पहला है इसमें नोड। नोड जो है वो किसी इंडिविजुअल स्पीशीज़ या ग्रुप है रिलेटेड स्पीशीज़ का जो कि डिफरेंट स्टेज की होती हैं, बट ये होती सिंगल स्पीशीज़ है, उसको ये डिफाइन करता है। यानी कि नोड जो है वो एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ को डिफाइन करता है, सिंगल स्पीशीज़ को डिफाइन करता है। दूसरा है लिंक। लिंक जो है वो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ट्रॉफिक लेवल्स में जब एरो लगाया जाता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि जो चैन है वो प्रे टू प्रेडेटर जा रही है। जो लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनको बेसल स्पीशीज़ कहा जाता है और हाईएस्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसको टॉप प्रेडेटर कहा जाता है। फूड चेन्स और फूड वेब में जो मूवमेंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स का वो साइक्लिक होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है फूड वेब या फूड चेन में वो एक ही दिशा में होता है और ये नॉन साइक्लिक होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फूड वेब रिप्रेजेंटेशन। किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन इनका किया जा सकता है? यहाँ पे 3 टाइप्स इसके बताए गए हैं। पहला है टोपोलॉजिकल वेब्स। ये जो फूड वेब है ये सिंपली फीडिंग रिलेशनशिप जो है स्पीशीज़ के बीच में उसको इंडिकेट करता है। दूसरा है फ्लो वेब्स। ये बायोएनर्जेटिक जो फ्लो है उसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है इंटरेक्शन वेब। ये जो है वेब ये आपस में जो स्पीशीज़ हैं और वो किस प्रकार से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है, अंतरक्रिया होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फूड वेब्स। पहला है सोयल फूड वेब, दूसरा है एक्वेटिक फूड वेब, थर्ड है फूड वेब इन फॉरेस्ट, नेक्स्ट है फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड, नेक्स्ट है फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले आप इमेज में यहाँ पे देखिए सोयल फूड वेब, जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, निमेटोड्स हैं, माइकोराइजी हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये स्पीशीज़ हैं और इनसे आगे जो फूड चेन हैं वो स्टार्ट होती हैं और एक जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट स्पीशीज़ पे फीडिंग के लिए डिपेंड कर सकती है और इस प्रकार से ये एक फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक फूड वेब। एक्वेटिक फूड वेब जो है वो जलीय तंत्र में पाई जाती है और ये यहाँ पे जो
फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं एक्वेटिक फूड वेब में वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो एक्वेटिक सिस्टम में कुछ ऑटोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और इन पे आगे जू प्लैंक्टन्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से जो है जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाते हैं तो यहाँ पे जो बी स्पीशीज़ हैं उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं फीडिंग के लिए। नेक्स्ट है फूड वेब इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो फूड वेब होती है, पाई जाती है, वो ग्रीन प्लांट जो हैं उनसे स्टार्ट होती है, और ये ग्रीन प्लांट जो हैं ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट जो हैं उन पे गोट जो है वो भी खाती है प्लांट्स को, रेबिट भी खाते हैं, माउस जो है वो भी इसको खाते हैं। आगे आप देख सकते हैं रेबिट जो है इसको जैकाल भी खा सकता है, इसको वाइल्ड कैट है वो भी खा सकती है। एक स्पीशीज़ पे दो यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, गोट है, गोट जो है इस पे जैकाल भी डिपेंड करता है, और गोट को डायरेक्टली जो है वो लोयन भी खा सकता है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब का निर्माण होता है फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है ग्रासलैंड फूड वेब। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो फूड वेब है ये ग्रासेस जो हैं उनसे स्टार्ट होती है और आगे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फूड वेब इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये बेसिकली या तो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, या फिर ग्रासेस से स्टार्ट होती है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है वो फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है। इमेज में आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूसर हैं। टेरेस्ट्रियल में सॉल्ट मार्शी प्लांट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक्वेटिक प्लांट्स एंड कुछ एल्गी यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके बाद में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जिनको हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद का जो ट्रॉफिक लेवल है वो आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट इसमें आता है टर्शरी कंज्यूमर, और इसके बाद में जो आता है वो है क्वाटरनरी कंज्यूमर। यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ इमेज में दिखाई गई हैं डायग्राम में। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपस में ये इंटरडिपेंडेंट रह करके एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब। क्या महत्व है फूड वेब का। फूड वेब जो है वो डिस्टिंग्विश करती है लेवल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर हैं, किस प्रकार से इनको डिस्टिंग्विश करती है, इनको आइडेंटिफाई करके और इनका जो इम्पोर्टेंस है उसको आपस में दिखा के कि किस प्रकार से इसमें आपस में रिलेशनशिप है फूड सोर्सेज के लिए, यानी कि प्रोड्यूसर हैं उन पे जो कंज्यूमर डिपेंड करते हैं उनमें आपस में किस प्रकार से रिलेशनशिप है फूड सोर्सेज के लिए, उसको ये डिफाइन करती हैं। इसके अलावा फूड वेब जो है वो इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करते हैं क्या समझने में कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसी भी इकोसिस्टम में अगर बात करते हैं तो वो फाउंडेशन का काम करते हैं और फूड चेन उससे शुरू होती है। प्लांट्स जो क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि फूड वेब के अंदर जो प्लांट्स हैं वो फाउंडर का काम करते हैं जो कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा फूड वेब जो है वो किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं इसके फूड वेब के। थैंक यू सो मच।